मॉड्यूल 6 पारिवारिक वित्तीय योजना। हर परिवार चाहता है कि उसका भविष्य यह सुरक्षित और सम्मानजनक हो। बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, शादी बिना कर्ज के हो, समाज और धर्म के कामों में योगदान दे सकें और बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता। इसके लिए आज से पैसे की सही योजना बनानी पड़ती है। इसी को कहते हैं पारिवारिक वित्तीय योजना। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि कैसे शिक्षा, सामाजिक कार्य और सेवानिवृत्ति चारों के लिए एक साथ योजना बनाई जा सकती है, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित भी हो और जीवन तनाव मुक्त भी। हर परिवार के जीवन में कुछ बहुत जरूरी लक्ष्य होते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, बेटा बेटी का विवाह, समाज और धर्म से जुड़े कार्य और बुढ़ापे की सुरक्षा यानी सेवानिवृत्ति। इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज से ही सुव्यवस्थित योजना और नियमित बचत जरूरी होती है। अगर सही योजना होगी तो पैसों की चिंता कम होगी, तनाव नहीं रहेगा और हम अपने सभी सपनों को शांति और भरोसे के साथ पूरा कर पाएंगे। इसीलिए वित्तीय योजना हर परिवार के लिए जरूरी है। अब सवाल ये है कि वित्तीय योजना अभी क्यों जरूरी है, बाद में क्यों नहीं। सबसे पहले, शिक्षा की बढ़ती लागत। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का खर्च हर साल बढ़ रहा है। अगर समय रहते तैयारी नहीं की गई तो बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है। दूसरा कारण है स्वास्थ्य सुरक्षा। बीमारी या चिकित्सा आपातकाल कभी भी आ सकता है। बिना योजना और सुरक्षा के ऐसी स्थिति परिवार के पूरे बजट को बिगाड़ सकती है। तीसरा, जीवन के प्रमुख पड़ाव। उच्च शिक्षा, विवाह या व्यवसाय शुरू करना, ये सभी बड़े खर्च वाले पड़ाव हैं जिनके लिए पहले से तैयारी होना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम कारण है मन की शांति। जो परिवार समय पर वित्तीय योजना बनाता है उसे स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। इससे माता पिता बिना चिंता के अपने बच्चे की वृद्धि और खुशहाली पर ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, योजना जितनी जल्दी शुरू होगी भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। हर परिवार की वित्तीय योजना 4 मुख्य लक्ष्यों के आसपास घूमती है। इन लक्ष्यों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमारी बचत और निवेश तय होते हैं। पहला लक्ष्य है बच्चों की शिक्षा। स्कूल, कॉलेज और कौशल विकास, ये बच्चे के भविष्य की नींव होते हैं और इसके लिए समय पर योजना बनाना जरूरी है। दूसरा लक्ष्य है सामाजिक कार्य और धर्म। दान, समाज सेवा और धार्मिक गतिविधियां हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ी होती हैं। इसके लिए भी नियमित और सम्मानजनक योजना चाहिए। तीसरा लक्ष्य है विवाह की तैयारी। बेटा हो या बेटी, विवाह एक बड़ा खर्च होता है और बिना तैयारी यह कर्ज का कारण बन सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है सेवानिवृत्ति यानी बुढ़ापे की सुरक्षा। जब कमाई बंद हो जाए तब भी सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन के लिए पहले से योजना होना बहुत जरूरी है। इन चारों लक्ष्यों को ध्यान में रखकर जब हम वित्तीय योजना बनाते हैं तभी परिवार का भविष्य सच में सुरक्षित बनता है। अब हमें ये समझना है कि बच्चे की वित्तीय जरूरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ जरूरतें अभी और नियमित होती हैं और कुछ जरूरतें भविष्य में बड़ी राशि की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम अवधि की जरूरतों की। ये वे खर्च हैं जो हर महीने या साल में बार बार आते हैं, जैसे स्कूल की फीस और रोजमर्रा का सामान, कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस, खेलकूद और सहपाठ्यक्रम गतिविधियां, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री। इन खर्चों के लिए ऐसी बचत की जरूरत होती है जो नियमित हो और जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाली जा सके। अब बात करते हैं लंबी अवधि के लक्ष्यों की। ये वे जरूरतें हैं जिनके लिए भविष्य में बड़ी राशि चाहिए, जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग, विवाह से जुड़े समारोह और खर्च या व्यवसाय और करियर शुरू करने में मदद। इन लक्ष्यों के लिए सिर्फ साधारण बचत काफी नहीं होती। इसके लिए ऐसी रणनीतिक और बढ़ती हुई निवेश योजनाएं चाहिए जो कई सालों में पर्याप्त संपत्ति बना सके। इसलिए जब हम बच्चे की वित्तीय योजना बनाते हैं तो कम अवधि की जरूरतों और लंबी अवधि के लक्ष्यों दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम शिक्षा योजना को एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बेटे का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बेटा अभी 8 साल का है
और 12 साल बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5 लाख की ज़रूरत होगी। अगर आप हर महीने 2,300 रुपये बचाते हैं और इसे सुरक्षित साधन में रखते हैं, तो 12 साल में आपका कुल योगदान होगा 3,31,200 और अनुमानित ब्याज 1,68,800 रुपये, यानी लक्ष्य पूरा हो सकता है। अब वही लक्ष्य अगर म्यूचुअल फंड या एसआईपी से पूरा किया जाए, तो हर महीने सिर्फ 1,570 रुपये बचाने पर 12 साल में 5 लाख का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय में ब्याज ज़्यादा काम करता है। अब बेटी का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बेटी अभी 6 साल की है और 14 साल बाद कॉलेज के लिए 35 लाख की ज़रूरत होगी। अगर आप सुरक्षित बचत में हर महीने 16,100 रुपये बचाते हैं, तो 14 साल में आपका योगदान होगा 23,18,400 रुपये और अनुमानित ब्याज 11,81,600 रुपये। वहीं अगर यही योजना एसआईपी या म्यूचुअल फंड से बनाई जाए, तो हर महीने 8,800 रुपये की बचत से 14 साल में 35 लाख का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ब्याज पर ब्याज का असर होता है। इस उदाहरण से एक बात साफ समझ आती है, जितनी जल्दी शुरुआत उतनी कम मासिक बचत और उतना बड़ा लाभ। इसीलिए शिक्षा के लिए आज से योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं विवाह की वित्तीय योजना की। विवाह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इसके साथ जुड़ा खर्च भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। आमतौर पर विवाह 3 तरह के होते हैं। पहला, सामान्य विवाह, जिसमें लगभग 3 से 5 लाख का खर्च आता है। ये ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर सीमित मेहमानों के साथ किया जाता है। दूसरा, मध्यम वर्गीय विवाह, जिसमें 10 से 20 लाख तक का खर्च हो सकता है। अक्सर होटल या बड़े हॉल में 200 से 300 मेहमानों के साथ आयोजन किया जाता है। तीसरा, बड़ा विवाह, जिसमें 30 से 50 लाख या उससे अधिक खर्च हो सकता है। इसमें 500 से ज़्यादा मेहमान और भव्य, प्रभावशाली समारोह होते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि विवाह के लिए 10 से 15 साल पहले वित्तीय योजना शुरू कर दी जाए, चाहे आप नौकरी करते हो या अपना व्यवसाय करते हो। कमाई शुरू होने से पहले और कमाई होने के बाद दोनों समय वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, खर्च, सपने और जिम्मेदारियां समय के साथ बढ़ती जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको अभी बहुत बड़ा निवेश शुरू करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर याद रखें, छोटे छोटे कदम भी भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जल्दी शुरुआत बराबर बड़ा लाभ और सुरक्षित भविष्य। अब हम समझते हैं कि विवाह के लिए बचत व्यवहार में कैसे की जा सकती है। सबसे पहले बेटी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बेटी अभी 8 साल की है और 10 साल बाद विवाह का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए अनुमानित खर्च है 15 लाख। अगर आप सुरक्षित बचत विकल्प में हर महीने 8,900 बचाते हैं, तो 10 साल में आपका कुल योगदान होगा 10,68,864 और लगभग 4,31,136 ब्याज मिलेगा। अनुमानित ब्याज दर 6.5। वहीं अगर यही लक्ष्य म्यूचुअल फंड या एसआईपी के जरिए पूरा किया जाए, तो हर महीने सिर्फ 6,500 बचाने पर 10 साल में 15 लाख का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ अनुमानित ब्याज दर 12% मानी गई है। अब बेटे का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बेटा अभी 10 साल का है और 12 साल बाद विवाह का लक्ष्य है। इसका अनुमानित खर्च है 12 लाख। अगर आप सुरक्षित बचत में हर महीने 7,000 बचाते हैं, तो 12 साल में लगभग 10 लाख जमा होंगे और करीब 2 लाख ब्याज मिलेगा। अनुमानित 6.5%। लेकिन अगर यही योजना एसआईपी या म्यूचुअल फंड से बनाई जाए, तो हर महीने सिर्फ 3,800 की बचत से 12 साल में 12 लाख का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय में ब्याज पर ब्याज का लाभ मिलता है। इन दोनों उदाहरणों से एक बात साफ समझ में आती है, जल्दी शुरुआत करने से मासिक बचत कम होती है और लक्ष्य आसान हो जाता है। इसीलिए विवाह के लिए आज से छोटी छोटी बचत शुरू करना बहुत समझदारी भरा कदम है। अब हम बात करते हैं सेवानिवृत्ति की योजना की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुढ़ापे में कितने पैसे चाहिए। 60 से
70 साल की उम्र में जब जीवन अपेक्षाकृत सक्रिय रहता है तो मासिक खर्च लगभग 20,000 से 30,000 हो सकता है। 70 से 80 साल की उम्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ जाते हैं, इसलिए मासिक खर्च लगभग 30,000 से 50,000 तक पहुंच सकता है। 80 साल के बाद विशेष देखभाल और नियमित सहायता की जरूरत होती है, जिसके लिए मासिक खर्च लगभग 30,000 से 60,000 तक हो सकता है। अगर सेवानिवृत्ति का समय लगभग 20 से 25 साल माने तो सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन के लिए कुल मिलाकर लगभग 50 लाख से 100 लाख की राशि जरूरी हो सकती है। इसीलिए सेवानिवृत्ति की योजना सबसे अहम वित्तीय योजनाओं में से एक है, क्योंकि इसमें देरी करने का मतलब है भविष्य में असुरक्षा बढ़ाना। जितनी जल्दी सेवानिवृत्ति की तैयारी शुरू करेंगे, बुढ़ापा उतना ही निश्चिंत और सुरक्षित रहेगा। अब हम समझते हैं कि सेवानिवृत्ति के लिए बचत कैसे की जा सकती है, वह भी उम्र के हिसाब से। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर आपकी उम्र अभी 35 साल है, अगर आप 60 साल की उम्र तक काम करेंगे तो आपके पास लगभग 25 साल हैं सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी करने के लिए। इन 25 सालों के बाद आपको लगभग 75 लाख की जरूरत होगी। अगर आप हर महीने 25,000 की नियमित बचत करते हैं तो 25 साल में लगभग 75 लाख का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर आपकी उम्र अभी 40 साल है, अब आपके पास 60 साल तक सिर्फ 20 साल बचे हैं। इस स्थिति में सेवानिवृत्ति के लिए लगभग 80 लाख की जरूरत होगी। क्योंकि समय कम है, इसलिए हर महीने लगभग 33,333 की बचत करनी पड़ेगी ताकि 20 साल में 80 लाख का लक्ष्य पूरा हो सके। इन दोनों उदाहरणों से एक बात साफ समझ में आती है, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी कम मासिक बचत करनी पड़ेगी। अगर देर करेंगे तो हर महीने ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ेगा। इसीलिए सेवानिवृत्ति की योजना में समय सबसे बड़ा साथी होता है। आज शुरू की गई बचत बुढ़ापे की सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। अब हम बात करते हैं भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं की, जो आपके परिवार की सुरक्षा और भविष्य की तैयारी में बहुत मददगार हैं। सबसे पहले समझते हैं जनधन योजना, जिसे पीएमजेबीवाई कहा जाता है। जनधन योजना का मतलब है जीरो बैलेंस बैंक खाता, यानी बिना पैसे जमा किए भी आप बैंक खाता खोल सकते हैं। इस योजना के मुख्य फायदे हैं: आपको 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, रुपे कार्ड मिलता है और सरकार की सभी योजनाओं का पैसा सीधे आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आता है। उदाहरण के तौर पर किसान या महिला को सरकारी सहायता का पैसा सीधे खाते में मिलता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। अब दूसरी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना खास तौर पर 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए है। इसमें ब्याज दर लगभग 8% या उससे अधिक होती है और इसमें कर छूट का भी लाभ मिलता है। यह योजना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए सुरक्षित और अनुशासित बचत होती है। इस योजना में हर साल 250 से 1.5 लाख तक राशि जमा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर नियमित रूप से बचत की जाए तो लगभग 14 साल में राशि दोगुनी होने के आसपास पहुंच सकती है। अब तीसरी महत्वपूर्ण योजना है अटल पेंशन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान और दुकानदारों के लिए है। इस योजना का फायदा यह है कि 60 साल की उम्र के बाद आपको 1,000 से 5,000 तक मासिक का पेंशन मिल सकती है। इस योजना में पति पत्नी दोनों अलग अलग खाता खोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना में शामिल होता है तो उसे सबसे कम योगदान देकर भविष्य की पेंशन का लाभ मिल सकता है। इन सभी योजनाओं से एक बात साफ समझ आती है, सरकार की योजनाएं छोटी बचत से बड़ी सुरक्षा देने का काम करती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप और आपका परिवार इन योजनाओं की जानकारी लेकर उनका सही उपयोग करें। अब हम भारत सरकार की कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं को समझते हैं, जो कम खर्च में बड़ी सुरक्षा देने का काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी पीएमजेजेबी की। इस योजना में सालाना प्रीमियम सिर्फ 330 है। इसके बदले 2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है।
इस योजना की योग्यता 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए है। यह योजना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कम प्रीमियम में परिवार को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अब दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSY। इसमें सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 है। इस योजना में दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख का कवर मिलता है। आंशिक विकलांगता के मामले में लगभग 1 लाख का कवर मिलता है। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और श्रमिक परिवारों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह अचानक दुर्घटना में जीवन बदलने वाली सुरक्षा देती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 मिलते हैं, जो 2,000 की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। इस पैसे से किसान खेती के खर्च और ज़रूरी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अब आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसे PMJ भी कहा जाता है। इस योजना के तहत गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क अस्पताल इलाज मिलता है। इस योजना में 1,500 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज शामिल है और इलाज पूरी तरह कैशलेस होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी महिला का 80,000 का ऑपरेशन हुआ तो इस योजना के तहत उसे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। इन सभी योजनाओं से एक बात साफ समझ आती है, सरकारी योजनाएं आपके परिवार की ढाल हैं। आज अगर आप इन योजनाओं से जुड़ते हैं तो कल आपका भविष्य और आपका परिवार ज़्यादा सुरक्षित होगा। टिप्पणी: यह आपकी जानकारी के लिए, यह इस योजनाओं में समय समय पर सरकार द्वारा बदलाव लाया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर की मुलाकात लें। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा। याद रखिए, बीमा आपकी वित्तीय सुरक्षा का कवच है। सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। बीमारी, दुर्घटना या कोई भी अप्रत्याशित घटना अचानक सामने आ सकती है। इसलिए अपने परिवार को ऐसी घटनाओं से बचाना उतना ही जरूरी है जितना पैसा जोड़ना। सबसे पहले बात करते हैं टर्म बीमा की। अगर कभी आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो टर्म बीमा आपके बच्चों और परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है। कम प्रीमियम में मिलने वाला यह कवर यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा की। चिकित्सा आपातकाल आपके बच्चों के भविष्य के लिए जमा की गई राशि को बहुत तेजी से खत्म कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा इलाज के बड़े खर्च से बचाकर आपकी लंबी अवधि की योजनाओं को व्यवधान से बचाता है। इसलिए बीमा को सिर्फ एक खर्च के रूप में न देखें। बीमा को अपने सपनों, अपनी बचत और अपने परिवार के भविष्य के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा ढाल के रूप में सोचें। जब बीमा सही होता है तो आप निश्चिंत होकर अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके सपनों और अपने परिवार की खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब हम एक सच्ची सी लगने वाली और बहुत प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। रमेश की सफलता की कहानी। रमेश बताते हैं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने हर महीने सिर्फ 1,000 एक SIP में निवेश करना शुरू किया। राशि बहुत छोटी लगती थी, कई बार मन में आया कि इससे क्या ही होगा, लेकिन मैंने निवेश लगातार और अनुशासन के साथ जारी रखा। साल दर साल मैं बिना रुके हर महीने निवेश करता रहा। 18 साल बाद जब मेरे बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो उसकी पढ़ाई की फीस भरने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन मौजूद था। मुझे न तो कोई कर्ज लेना पड़ा और न ही किसी से मदद मांगनी पड़ी। रमेश कहते हैं, इस छोटे से फैसले ने हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आप जल्दी बचत शुरू करें और लगातार बने रहें तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं। याद रखिए, आज उठाए गए छोटे कदम कल बड़े अवसर बनाते हैं। अब हम इस कोर्स के आखिरी और सबसे ज़रूरी संदेश पर आते हैं, सपनों को साथ मिलकर पूरा करना। आपके बच्चे का भविष्य आज की गई हर छोटी छोटी कोशिश के लायक है। समझदारी से बनाई गई योजना, अनुशासित बचत और सही सुरक्षा के साथ आप अपने माता पिता वाले सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। याद रखिए, शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है प्रतिबद्धता, नियमितता
और समय की ताकत पर भरोसे की प्यार और उद्देश्य के साथ बचाया गया हर एक रुपया आपके बच्चे की सफलता की ओर बढ़ने वाला एक अहम पड़ाव बन जाता है। इसीलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे का उज्ज्वल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, आज लिया गया एक छोटा सा फैसला कल आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब हम समझते हैं कि जल्दी शुरुआत करने का जादू आखिर कैसे काम करता है। इसे हम 4 आसान पड़ावों में देखते हैं। पहले साल में आप हर महीने सिर्फ 1000 से शुरुआत करते हैं। राशि छोटी लग सकती है, लेकिन यही आपकी प्रतिबद्धता की शुरुआत है। यहीं से यह वित्तीय सफर शुरू होता है। 5वें साल तक आपकी बचत पर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज काम करना शुरू कर देता है। अब सिर्फ आप नहीं, आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा होता है। इसी वजह से बचत धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगती है। 10वें साल तक अनुशासित बचत और समझदारी भरी निवेश रणनीति के कारण आपका निवेश लगभग दोगुना हो जाता है। यह वह समय है जब आपको नियमित बचत की असल ताकत समझ में आती है। 18वें साल तक कॉलेज के लिए एक अच्छा खासा कोष तैयार हो जाता है। अब किसी कर्ज की जरूरत नहीं, किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। आप आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। याद रखिए, समय आपका सबसे बड़ा लाभ है। छोटी छोटी रकम भी अगर जल्दी और नियमित रूप से निवेश की जाए तो आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक बड़ी संपत्ति बन सकती है। अब तक आपने योजना, बचत, बीमा और भविष्य की तैयारी के बारे में समझ लिया है। अब सवाल ये है, शुरुआत कैसे करें? आइए जानते हैं अगले 30 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला कदम, आय और खर्च समझिए। सबसे पहले अपनी मासिक आय और खर्च का पूरा विवरण बनाइए। कहाँ पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यह समझना योजना की पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम, परिवार के लक्ष्य लिखिए। अब अपने परिवार के सभी लक्ष्यों को लिख लीजिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह, सेवानिवृत्ति और आपातकालीन जरूरतें। लक्ष्य लिखने से योजना स्पष्ट होती है। तीसरा कदम, हर लक्ष्य के लिए बचत तय करें। अब तय करें कि हर लक्ष्य के लिए हर महीने कितनी बचत करनी है। याद रखें, राशि छोटी हो सकती है लेकिन नियमित होनी चाहिए। चौथा कदम, अलग अलग खाते खोलें। बैंक में शिक्षा, विवाह और सेवानिवृत्ति के लिए अलग अलग खाते खोलें। इससे पैसे का उपयोग सही जगह होता है और लक्ष्य से भटकाव नहीं होता। पांचवां कदम, सही सलाह लें। अगर संभव हो तो एक वित्तीय सलाहकार से मिलें। सही मार्गदर्शन गलत फैसलों से बचाता है और समय की बचत करता है। छठा कदम, बीमा को न भूलें। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा अवश्य लें। बीमा आपकी योजना को अचानक आने वाले खर्चों से सुरक्षित रखता है। सातवां और सबसे जरूरी कदम और अंत में, नियमित बचत शुरू कर दीजिए। आज नहीं, कल नहीं, आज ही, क्योंकि योजना तभी सफल होती है जब उस पर अमल किया जाए। याद रखिए, अगले 30 दिन इन आपके पूरे भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। छोटा कदम भी अगर आज उठाया जाए तो कल बड़ा बदलाव ला सकता है। अब तक हमने बचत, लक्ष्य और सुरक्षा के बारे में बात की, लेकिन सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़े तो हमें निवेश की ओर बढ़ना होगा। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसे पेशेवर लोग मैनेज करते हैं। इसमें कई लोग मिलकर अपना पैसा निवेश करते हैं ताकि वो पैसा शेयर बाजार और बॉन्ड्स जैसे विकल्पों में लगाया जा सके। इसका फायदा ये है कि आपको खुद रोज बाजार देखने की जरूरत नहीं होती और समय के साथ अच्छे रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। एसआईपी क्या है और क्यों जरूरी है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है हर महीने एक तय राशि निवेश करना। आप एसआईपी की शुरुआत सिर्फ 500 या 1000 प्रति माह से भी कर सकते हैं। एसआईपी निवेश को आसान, किफ़ायती और अनुशासित बनाती है। एसआईपी कैसे मदद करती है? एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है नियमितता। बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन जब आप हर महीने निवेश करते रहते हैं तो लंबे समय में आप औसत लागत पर निवेश कर पाते हैं और जोखिम कम हो जाता है। इसी वजह से एसआईपी लंबे समय में संपत्ति बनाने में मदद करती है।
नीचे दिए गए संदेश को समझिए। याद रखें, बाजार से जुड़े निवेश तब सबसे बेहतर काम करते हैं जब आप कई सालों तक निवेशित बने रहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति छोटी और नियमित बचत को समय के साथ एक बड़े धन में बदल देती है। इसलिए जल्दी शुरू करें, छोटे से शुरू करें और लंबे समय तक बने रहें। आपका पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसे समय देंगे। अब तक हमने बचत, निवेश, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के बारे में जाना। अब सवाल यह है, अब आपको करना क्या है? इस स्लाइड में हम आपकी कार्य योजना को बहुत सरल तरीके से समझेंगे। पहला कदम, अपने लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने परिवार और बच्चों के लक्ष्य तय कीजिए। सोचिए, निकट भविष्य में और लंबी अवधि में आपके बच्चे की क्या-क्या ज़रूरतें होंगी, जैसे शिक्षा, विवाह और आपका रिटायरमेंट। हर लक्ष्य के लिए खर्च का एक अनुमान लगाइए और फिर यथार्थवादी लक्ष्य तय कीजिए, यानी जो वास्तव में संभव हो। दूसरा कदम, अभी से बचत शुरू करें। बचत शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती। जितनी भी राशि आप आज संभाल सकते हैं, उसी से शुरुआत कीजिए। यहाँ तक कि 500 प्रति माह भी लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। एक अलग बचत खाता या निवेश खाता खोलिए और उसे सिर्फ अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कीजिए। तीसरा कदम, सुरक्षा सुनिश्चित करें। सिर्फ बचत और निवेश ही नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अपना बीमा कवर जरूर जांचिए। ये पक्का कीजिए कि आपके पास पर्याप्त टर्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा हो, ताकि किसी भी अचानक खर्च की स्थिति में आपके परिवार पर बोझ न पड़े। बीमा आपकी पूरी योजना को अधूरा होने से बचाता है। चौथा कदम, लगातार बने रहें। सबसे जरूरी बात, नियमितता। अपनी बचत को स्वचालित बनाइए। रिकरिंग डिपॉजिट या एसआईपी जैसी व्यवस्था कीजिए ताकि हर महीने बिना भूले निवेश होता रहे। समय और अनुशासन को अपने लिए काम करने दीजिए। यही आदत आपके छोटे कदमों को बड़ी सफलता में बदल देती है। याद रखें, सही योजना, समय पर शुरुआत और निरंतरता ही आपके बच्चे के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। आज लिया गया एक छोटा फैसला कल आपके परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकता है।